हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड फेसबुक पेज जिसका नाम है लर्न विद अफजल 89। व्यूवर्स, आप देख सकते हैं आज जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, उस स्टोरी का नाम है स्नो वाइट एंड द सेवन डॉफ्स, यानी कि स्नो वाइट और 7 बौने। डॉफ्स का मतलब होता है बौना। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। स्नो वाइट स्टेप मदर हैड अ मैजिकल मिरर। स्नो वाइट यानी कि नाम है लड़की का, स्टेप मदर यानी सौतेली माँ, और स्नो वाइट की जो सौतेली माँ है उनके पास था एक मैजिकल मिरर यानी कि जादुई जो शीशा था। और आप ये देख सकते हैं यहाँ हेड लगा हुआ है। तो जब भी कभी पास्ट में आप यूज़ करना है आपको पास में, पास के लिए, जैसे कि आपको बोलना है कि मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक बंगला था, तो उस कंडीशन में आपको हेड लगाना पड़ेगा पास के लिए। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि स्नो वाइट की स्टेप मदर यानी सौतेली माँ के पास था एक मैजिकल मिरर यानी जादुई शीशा था। एवरी डे शी आस्क्ड द मिरर हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि एवरी डे हर एक दिन शी आस्क्ड द मिरर। और ये शी जो लगाया गया है वो लगाया गया स्टेप मदर के लिए। तो जो स्टेप मदर है वो पूछती थी हर एक दिन मिरर से, क्या पूछती थी? मिरर हु इज़ द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है? द मिरर आंसर्ड, यानी मिरर जो है, जो शीशा था, वो आंसर करता था। अब यहाँ पे देखिए, अब आंसर लगाया गया है तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है। यू क्वीन, यानी कि वो शीशा बोलता था कि क्वीन आप हो। दिस हैपेंड फॉर मेनी डेज, यानी दिस हैपेंड, ये यहाँ पे हैपेंड लगाया गया है। हैपेंड का मतलब होता है कि ऐसा हुआ, और ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है हैपेंड। तो अब इसका मतलब ये हुआ दिस हैपेंड फॉर मेनी डे, ये ऐसा हुआ कई दिनों से, ऐसा हो रहा था या ऐसा हुआ कई दिनों से, मेनी डेज। हाउ एवर, फिर भी, वन मॉर्निंग, यानी एक सुबह, इट आंसर्ड स्नो वाइट, यानी कि ऐसा चल रहा था हर वो डेली दिन, हर एक दिन पूछती थी कि मिरर सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, तो वो मिरर बताता कि क्वीन आप हो। ऐसा ही काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो एक दिन, एक सुबह जो आंसर किया वो मिरर ने, वो आंसर किया कि स्नो वाइट, कि आपकी जगह पे स्नो वाइट है खूबसूरत। तो द क्वीन वॉज एंग्री एंड सेंट स्नो वाइट टू द फॉरेस्ट। अब ये सुनते ही जो क्वीन थी, जो रानी थी, वॉज एंग्री, वो गुस्सा हो गई, एंड सेंट स्नो वाइट, और भेजा स्नो वाइट को कहाँ पे? टू द फॉरेस्ट, उसको जंगल में भेज दिया। अब अगर यहाँ पे देखेंगे ये सेंट लगाया गया है, तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है सेंट। और ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस बनाया गया है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। आगे देखते हैं। स्नो वाइट रीच्ड अ हट एंड आस्क्ड द 7 ड्वार्फ्स देयर फॉर शेल्टर, यानी कि अब जो उसे जंगल में भेज दिया गया था तो वहाँ वो किससे मिलती है? स्नो वाइट रीच्ड अ हट, यानी जो स्नो वाइट है, रीच्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया गया है। वो पहुंची, कहाँ पहुंची? अ हट, एक झोपड़ी के पास पहुंची। एंड आस, और पूछा, किससे पूछा? द 7 ड्वार्फ्स, वो जो 7 ड्वार्फ्स थे उनसे पूछा, क्या पूछा? देयर फॉर शेल्टर, वहाँ पे शेल्टर का मतलब होता आश्रय, ठिकाना या रहने के लिए। तो एक तरह से उसने वो ठिकाने के लिए पूछा, रहने के लिए पूछा उनसे। इवन देन द मिरर डिड नॉट चेंज इट आंसर, ये सारी स्टोरी होने के बाद भी, यानी कि फॉरेस्ट जंगल भेज दिया और सारा जो नरेशन होने के बाद भी, अब जो मिरर था उसने क्या बताया कि द मिरर डिड नॉट चेंज, यानी जो उसका आंसर था वो चेंज नहीं हुआ। अब ये देख सकते हैं, द मिरर डिड नॉट चेंज इट्स आंसर, यानी कि उसने आंसर को चेंज नहीं किया था। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये सेंटेंस आपको लगेगा डिड लगा हुआ है, डिड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो बिल्कुल ये सेंटेंस है पास्ट, जो है पास्ट में बनाया गया है। और ये पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे और हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में डिड के साथ नॉट लगता है, तो डिड नॉट हो गया। तो डिड द मिरर डिड नॉट चेंज इट आंसर, उसने अपना आंसर जो है वो चेंज नहीं किया, वो स्टिल वो बता रहा था कि वो जो स्नो वाइट है वो अभी भी खूबसूरत है। आगे चलते हैं। हर स्टेप मदर वॉज एंग्री, यानी अब ये सुनते ही, ये सारी स्टोरी बनाने के बाद जब उसने दोबारा आंसर किया कि अभी भी जो है वो स्नो वाइट खूबसूरत है, तो हर स्टेप मदर यानी उसकी जो सौतेली माँ थी वॉज वेरी वॉज एंग्री, वो बहुत नाराज़ हुई, बहुत गुस्सा हुई।
disguised as an old woman. She gave Snow White a poisoned apple. Disguised का मतलब होता है कि अपने आप को जो हुलिया होता है वो बदल देना, वो वेशभूषा को चेंज करना। तो उसने अपने आप को ढाल दिया था, कैसे बदल दिया था? ढाल दिया था एज एन ओल्ड वुमन, यानी कि उसने अपने आप को एक बूढ़ी औरत में तब्दील कर दिया था, बदल दिया था। शी गेव स्नो वाइट, उसने दिया, गिव का सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है गेव, तो शी गेव यानी कि स्नो वाइट की जो माँ थी, सौतेली माँ, उसने दिया स्नो वाइट को एक पॉइजनड एप्पल। पॉइजन एप्पल यानी कि जहर से भरा हुआ या जहरीला सेब दिया। आगे देखते हैं। स्नो वाइट थॉट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एप्पल। अब स्नो वाइट ने देखा और उसने सोचा, थॉट इट वॉज अ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल, से सोचा कि बहुत खूबसूरत सेब है ये। और यहाँ पर थिंक की जगह पे थॉट लगाया गया, क्योंकि ये सारी जो नरेशन हो रही है स्टोरी वो पास्ट में हो रही है, और पास्ट में अगर सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है तो हमेशा जो वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। तो उसने सोचा ये बहुत खूबसूरत एप्पल है, एंड शी टेस्टेड इट, तो और उसने उसे चखा। टेस्ट का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया टेस्टेड, तो उसने उस सेब को चखा। एज सुन एज शी हैड अ बाइट शी फेल asleep, यानी कि जैसे ही शी हैड अ बाइट, उसने एक टेस्ट लिया, एक बाइट लिया, एक जो पहला जो आपका जो टेस्ट होता है वो लिया, शी फेल asleep, वो बेहोश होकर गिर गई। When a prince arrived, he touched her and she opened her eyes. When a prince arrived, जब एक राजकुमार arrived यानी पहुंचा, arrived का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया arrived मतलब होता पहुंचना। जब एक राजकुमार पहुंचा, he touched her, he यानी कि प्रिंस की बात हो रही है, टच का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया टच्ड, उसने छुआ, किसको छुआ? हर यानी कि स्नो वाइट को छुआ। तो यहाँ पर ही के साथ हर लगा हुआ है, ही ये लगाया गया प्रिंस के लिए, हर लगाया गया स्नो वाइट के लिए। तो जो प्रिंस है उसने छुआ राजकुमारी को, माफ़ कीजिएगा, इसको छुआ, ये स्नो वाइट को, उसको छुआ, एंड शी ओपेंड हर आइज़, जैसे ही छुआ तो उसने, शी यानी कि स्नो वाइट ने ओपेंड, सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है ओपन का, उसने आंखें खोली अपनी, हर आइज़ यानी कि उसने अपनी आंखें खोली। दे मैरिड एंड लिव्ड हैप्पली, उसके बाद वो अपना शादी किए, वो दे मैरिड, उन्होंने शादी किया, एंड लिव्ड हैप्पली, और वो खुशी खुशी रहे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, और ये अगर आप और भी अगर कुछ बुक्स अगर पढ़े होंगे या कहीं स्टोरी आपने सुनी हो, काफ़ी बड़ी स्टोरी है, उसको बहुत ही शॉर्ट में बना के ये यहाँ पे डाला गया है। और आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये स्टोरी समझाने में सक्सेस रहा हूँ। अगर आपको किसी तरह से फीडबैक देना है, कोई भी आपको बात कहनी है, तो बिल्कुल आप कमेंट में सेक्शन में लिख सकते हैं। और अपना ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।